नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशावडं भक्तामैरप्यणतिमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतैकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् पीडं विजिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भविजलि पतितां जनानां बोली देवादिदेवी अर्पितम तीर्थंकर्यादिनाथि भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमान गोस्वामी की प्रातः स्मरणे सारस्वत कवि नई चकोटी मम गुरुवर्य आचार्य वंशकट विभव सागर जी महामुनिराज की प्रिय आत्मन, हम सभी भक्तंबर स्त्रोत की भक्ति सरिता में अवगाहन करते हुए आज 27वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। कल हम सभी ने 26वें काव्य में जाना था, इसलिए आपको नमस्कार हो, क्योंकि आप तीनों लोकों की विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। आप पृथ्वी तल के आभूषण स्वरूप हैं और आप त्रिभुवन के स्वामी हैं और संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार करने से 26वें काव्य के माध्यम से हम सभी की बुद्धि की वृद्धि हुई है। हमारे जो शीर्ष में पीड़ा थी, जो अर्ध शीर्ष में पीड़ा थी, इस 26वें काव्य के माध्यम से वह भी पलायन कर गई है। अब जो 27वां काव्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है वह है शत्रु उन्मीलक काव्य। इस जगत में प्राणी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हर समय प्रयत्नरत है कि मेरी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, चाहे वह मंत्र से हो, चाहे वह तंत्र से हो, चाहे जटाधारी के पास जाना पड़े, चाहे पीर के पास जाना पड़े, लेकिन प्राणी सिर्फ इतना ही जानता है, मेरी इच्छाओं की, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति होना चाहिए। और वह सभी जगह भटकता रहता है, सभी उपाय करता है, पर वह से यह नहीं पता कि मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, पर प्रयत्न जारी है। ऐसे ही हम आज
राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी चंद्रगति जो सदा दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि पुत्र रत्न का अभाव होने से दोनों प्राणी 24 घंटे चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे और जीवन के प्रत्येक क्षण वह प्रयत्न किया करते थे कैसे भी हो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। जिसने जो उपाय बतलाया, जैसा बतलाया करने के लिए तैयार है, पर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजन के राजमहल के द्वार पर एक तपस्वी साधु आए भिक्षा लेने के लिए और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। और चंद्रगति राजरानी ने उन तपस्वी साधु के लिए भिक्षा दी, भिक्षा में आहार दान दिया। तपस्वी ने भिक्षा को ग्रहण करते हुआ कहा सौभाग्यवती भवा। ये राजरानी सौभाग्यवती होने के बाद भी दुखी क्यों है? राजरानी बोलने लगी तपस्वी, मेरे यहाँ पर कोई पुत्र रत्न नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। उस तपस्वी ने कहा राजरानी, तेरे ऊपर पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के उदय से साधु का प्रकोप है। तो हम जैसे साधुओं के लिए भोजन दान दे, अच्छन भोजन करा तो तेरा प्रकोप दूर हो जाएगा। और उस राजरानी ने, राजा हरिश्चंद्र और चंद्रगति ने, दोनों ने उन तपस्वी साधुओं को भोजन कराया। इतना भोजन कराया, इतना भोजन कराया, इतने अच्छे पकवान दिए। बहुत दिन बीत गए। वह साधु, वह तपस्वी इतने हष्ट पुष्ट हो गए कि चलना भी भूल गए। लेकिन मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। जब मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई तो जीवन में विश्वास सा हटने लगा। लेकिन कुछ भी कहो, कुछ ही दिन बीते थे। कुछ ही दिन बाद एक जाने माने ज्योतिषी मांत्रिक उस नगर में पधारे। उस ज्योतिषी मांत्रिक ने बताया, इस रानी के ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है। जब तक यह शनि ग्रह का प्रकोप दूर नहीं होगा, तब तक
पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिसने पहले ही निर्णय कर लिया है मुझे पुत्र चाहिए है, अब वो कैसे मिथ्यात्व में फंसता है। ये मिथ्यात्व में फंसने का तरीका बतला रहे हैं, कैसे राजा हरिश्चंद्र और उनकी रानी चंद्रगति कैसे मिथ्यात्व में फंसी। और उस ज्योतिषी की बात को सुन लिया। ज्योतिषी ने कहा इसका उपाय मुझ जैसे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उनको दान दो, इच्छित दान दो, जो वह मांगे वह दान दो, तो आपकी यह शनि ग्रह का प्रकोप दूर हो जाएगा। राजन ने यही भी कार्य किया, लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तीसरा अवसर आया। तीसरे अवसर पर जब मनोकामना दूसरी बार भी पूर्ण नहीं हुई, तो तीसरी बार एक जाने माने वैद्यराज उस राजमहल में पधारे। कहने लगे, राजन, यदि आप पुत्र रत्न को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आप स्वर्ण का दान दो। वैद्यराज आए। वैद्यराज कह रहे, राजन, यदि तुम पुत्र रत्न को उत्पन्न करना चाहते हो तो स्वर्ण का दान दो और स्वर्ण भस्म का सेवन करो। राजन ने तपस्वी के अनुसार भी कार्य किया, ज्योतिषी मंत्रिक के अनुसार भी सारी क्रियाएं कर ली। जो मार्ग वैद्यराज ने बतलाया था वह भी कर लिया। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, लेकिन राजन की गोद, रानी की गोद सोने की सोनी रही। ना तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मिथ्यात्व का सेवन होता रहा। बहुत समय बीत गया, लेकिन बहुत समय के बाद नगर में श्रुत सागर जी महामुनिराज पधारे, जिनका नाम श्रुत कीर्ति जी है। वह पधारे। उनके पास राजन गया, हताश हो गया था। सभी को अपने मन की बात बोलता था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन मुनिराज के समक्ष जाकर नमस्कार कर लिया, लेकिन मुनिराज को कुछ भी नहीं कहा। पर मुनिराज मनः परे ज्ञान के धारी थे। वह दूसरे के मन में स्थित सभी विचारों को जान लेते थे। मुनिराज ने राजन के मन में स्थित भावों को जाना, विचारों को जाना और यही भी समझ लिया कि इसकी श्रद्धा टूट रही है जैन धर्म से, इसका विश्वास जैन धर्म से टूट रहा है। और मुनिराज बिन कुछ कहे ही बहुत अच्छे स्वर में भक्तामर स्तोत्र की 27वें काव्य को पढ़ने लग गए। को विस्मयोत्रे दिनामि गुणैरशेषैः तं संश्रितो निरविकासितया मुनीषा
दोषै रूपाति विविधाश्रय जात गर्वै स्वपिनान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। मुनिराज ने इस काव्य का उच्चारण किया, बहुत बार किया, लेकिन राजन का ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। और मुनिराज ने राजन का ध्यान एकाग्र करके कहा, राजन चिंता मत करो, आप इस 27वें काव्य का पाठ करो, अर्थ को समझो, रिद्धि मंत्र का जाप करो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहले ही बहुत भटक चुके थे, सभी जगह से उन्हें असफलताएं ही मिल रही थी, तो उनकी श्रद्धा जैन धर्म पर नहीं बन पा रही थी। लेकिन राजन उठ करके गई, स्नान करके वो मंदिर में गए और मंदिर में आदिनाथ भगवान के समक्ष बैठ गए। 2 घंटे तक उन्होंने बहुत जोर जोर से तेज तेज आवाज में 27वें काव्य का पाठ किया, लेकिन कुछ फल नजर नहीं आया। 2 से 2.5 घंटे के बाद जब वो मंदिर से बाहर निकले तो मंत्रियों पर तेज तेज से कुपित होने लगे। ये धर्म कुछ भी नहीं करता है, ये सभी धर्म के नाम पर अपना पेट पालते हैं। बहुत कुछ बोला, लेकिन मंत्री सम्यक दृष्टि था। मंत्री ने कहा, जरूर कुछ ना कुछ तो कारण है। हो सकता राजन ने पहले ही भाव रख लिया था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पहले ही इच्छा को लेकर के बैठे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो साधना की जाती है वह निस्वार्थ भाव से की जाती है। राजन का मन स्तोत्र पाठ में कम, लेकिन उस कार्य की सिद्धि में अधिक था। इसलिए कुछ कार्य नहीं हुआ। मंत्रीवर ने तुरंत ही स्नान करके शुद्र वस्त्रों को धारण करके वह तम्मर स्तोत्र के 27वें काव्य का पाठ किया, रिद्धि मंत्र का जाप किया और उस काव्य को सिद्ध करके एक देवी आती है। देवी कहती है, वत्स क्या चाहिए है तुम्हें, बोलिए। वह मंत्री कहता है, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो राजा हरिश्चंद्र पथ से भटक गए हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होने का कारण उनको सम्यक तुम्हें स्थिर करो, उनकी श्रद्धा को जागृत करो और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। देवी कहती है, तथास्तु, और कह के अंतर ध्यान हो जाती है। ऐसे ही राजन के गोद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वही मुनिराज 5 वर्ष के बाद पुनः नगर में पधारते हैं और राजन उस पुत्र रत्न को लेकर के मुनिराज के पास जाता है और कहता है, हे मुनिवर,
ये आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ पुत्र रत्न है। यदि आपका आशीर्वाद ना होता तो यह कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जो भी महानुभाव जहाँ भटक रहे हो, जैसी भटक रहे हो, वह कृपया कर भक्तम्बर स्तुति पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। आप सभी को भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनका मन स्थिर है, जिनकी श्रद्धा दृढ़ है, उनके कार्य अवश्य होते हैं। क्योंकि यह जो काव्य है शत्रु उन्मीलक और उपसर्ग को दूर करने वाला है। तो आइए आपके ऊपर कैसा भी उपसर्ग हो, कैसे ही शत्रु का प्रकोप हो, उस सबको उन्मीलित करने वाला है काव्य हम सभी जानेंगे। पुनः उच्चारण करेंगे। को विस्मयोत्रियदिनामि गुणैराशिषैः त्वं संश्रितो निरविकासितया मुनीषा दोषैरुपातिविविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे प्रभु, आप तो दोष रहित गुणों के स्वामी हैं। इस काव्य में जो वर्णन है, जो इस काव्य का मुख्य टाइटल है, वह है दोष रहित गुणों के स्वामी। और हम दोष सहित हैं, दोष सहित अवगुणों के स्वामी। वह दोष रहित गुणों के स्वामी और आप दोष सहित अवगुणों के स्वामी। आप में और आपके प्रभु में मात्र इतना ही अंतर है। तो चलिए हम अर्थ को देखें। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मुनीषा, अर्थात ही मुनियों के इंद्र, अर्थात ही मुनियों के स्वामी संबोधन। यदि, यदि मीन्स यदि, त्वम आप, यदि नाम, यदि त्वम आप, निरवकाशतया अन्य जगह न मिलने के कारण, मुनीषा यदि नाम तो निरवकाशतया ही मुनियों के स्वामी। यदि आप अन्य जगह न मिलने के कारण असी सही, अर्थात समस्त गुण ही गुणों के द्वारा संश्रितः आश्रित हुए हो, उपात्त प्राप्त हुए हो, विविधाश्रय अनेक आधार से, अशेष ही गुण ही संश्रितः उपात्य विविधाश्रयः, समस्त गुणों के द्वारा आश्रित हुए हो और प्राप्त हुए अनेक आधार से। जात गर्वई, अर्थात उत्पन्न हुआ है अहंकार जिनको। जात गर्वई, जात मीन्स उत्पन्न, गर्वई अहंकार, जात गर्वई यानी उत्पन्न हुआ है अहंकार जिनको। ऐसे तो सही दोषों के द्वारा स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी, जात गर्वई
दोषहि स्वप्नांतरे अपि उत्पन्न हुआ है अहंकार जिनको, ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्न में भी जात गर्वई दोषहि स्वप्नांतरे अपि उत्पन्न हुआ है अहंकार जिनको, ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्न में भी कदाचित अपि कभी भी ना ईक्षितासी नहीं देखे गए हो। अत्र इस विषय में या इस विषय में कहा विस्मय, क्या आश्चर्य है। कदाचित अपि न ईक्षितासी अत्र कहा विस्मय, कभी भी देखे गए हो तो इस विषय में क्या आश्चर्य है। अर्थात कुछ नहीं। यहाँ पर आचार्यगण कह रहे हैं, हे मुनियों के स्वामी, यदि आपको अन्य जगह न मिलने के कारण समस्त गुणों के द्वारा आश्रित हुए हो और प्राप्त हुए अनेक आधार से उत्पन्न हुआ अहंकार जिनको, ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्न में भी कभी भी नहीं देखे गए हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। अर्थात यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं भावार्थ में, हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है कि संसार भर के गुणों ने आपका आश्रय लिया है। हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि संसार के समस्त गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, कारण उनको अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिला था। हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है। संसार के समस्त गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, कारण उनको कहीं अन्यत्र स्थान नहीं मिला था। इसी प्रकार संसार के दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा, क्योंकि उन्हें सभी जगह स्थान मिल गया था। हे भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है कि संसार के समस्त गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, क्योंकि अन्यत्र उन्हें कहीं जगह नहीं मिली थी। उसी प्रकार संसार के दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा, क्योंकि उन्हें सभी जगह स्थान मिल गया था। अर्थात यह कह रहे हैं, दोषों को अन्यत्र स्थान मिल गया था, इसलिए भगवान दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा और गुणों को अन्यत्र स्थान नहीं मिला था, इसलिए संसार के सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। इसलिए आप दोष रहित गुणों के स्वामी हो। दोषों को अन्यत्र स्थान मिल गया था, इसलिए दोषों ने स्वप्न में भी आपका मुख नहीं देखा। गुणों को अन्यत्र स्थान नहीं मिला था, इसलिए गुणों ने आपका आश्रय ले लिया। इस कारण से हे प्रभु, आप दोष रहित गुणों के स्वामी हो। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने भावार्थ में यह कहा है, इस शत्रु को उन्मीलित कर देने वाला काव्य है। इसमें यह जो रिद्धि है, ओम ह्रीम अरहम नमो तत्
तवाड़म झ्रोम श्रोम नमः। इसमें एक मंत्र है, जाप मंत्र, वह ये है ओम नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। इसमें एक और मंत्र है जो हम आपको उच्चारण करके बतला दे रहे हैं। ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुनु उन्मीलय घी घी स्वाहा। इसका मूल मंत्र यह है जो यंत्र जी में लिखा होता है। किसी कारण लिख नहीं पाए, आप यंत्र में देख लोगे, आपको मिल जाएगा। इस काव्य की आराधना पवित्र हो करके, शुद्ध वस्त्र को पहन करके, लाल चंदन से यंत्र लिख करके यंत्र की पूजन करो। 21 दिन तक प्रतिदिन काले रंग की माला से जाप करो। 27वें काव्य का मंत्र जाप करने से कुछ त्याग करना होता है, नमक का त्याग एवं एक बार भोजन करो इत्यादि। इसकी जो पद्धति है, उस पद्धति से जो करता है, निस्वार्थ भावनाओं से जो साधना करता है, उसी के जीवन में सिद्धियां होती हैं। विश्वास रखना, आप सभी की कार्य की सिद्धि अवश्य होगी यदि आपका विश्वास अधिक होगा और फिर शुभ और अशुभ कर्म भी तो लगे हैं, इसलिए श्रद्धा को मत घटाना। पुण्य कर्म का योग होगा तो सब कुछ मिलेगा, यदि पुण्य कर्म का योग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा को बनाए रखना। ओम नमः।